जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर जहां दिल्ली में मेडिकल हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला। एम्स, सफदरजंग जैसे अस्पताल के पास खुली दुकानें देखने को मिल रही है। ऐसे में दिल्ली के कई इलाकों में मेडिकल स्टोर बंद मिले हैं। ऑनलाइन दवा बिक्री और भारी छूट देने पर कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म्स के विरोध में केमिस्ट संगठनों की ओर से ये देशव्यापी हड़ताल के तहत ये बंद बुलाई गई थी, जहां दिल्ली के मेडिकल स्टोर्स को बंद रखने का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। रिहायशी इलाकों और स्थानीय बाजारों में अधिकांश केमिस्ट ने हड़ताल का समर्थन करते हुए अपनी दुकानें बंद रखी, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों के पास जैसे एम्स, सफदरजंग और राम मनोहर लोहिया जैसे बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों के आसपास की दवा दुकानें अभी भी खुली हैं, जिससे मरीजों को आपातकालीन स्थिति में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन जैसे कुछ संगठनों ने इस हड़ताल से दूरी बनाए रखी है, जिसके कारण कई इलाकों में दुकानें सामान्य रूप से खुली रही। दवाइयों की किल्लत नहीं है। वहीं केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने स्पष्ट किया कि आवश्यक दवाओं की आपूर्ति पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है। केमिस्टों का आरोप है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बिना वैध जांच के दवाएं बेच रहे हैं और भारी छूट देकर छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्राइवेट एरियाज में है जहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं है, वहाँ पे सारे लोग हड़ताल पे हैं। और यहाँ पे भी एक तरह से देखा जाए तो अगर हड़ताल पे रहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। काफ़ी पेशेंट जो हैं एडमिट हैं और जिनको दवाइयाँ प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी, वो लोग सफ़र करेंगे। इसलिए यहाँ पे हॉस्पिटल के नज़दीक होने के कारण खोलना पड़ रहा है, मजबूरी है। क्योंकि एसोसिएशन ने जो भी हमें बोला गया है, वो बताया गया है कि आप, हमने खुद बताया उनको, तो ऐसा नहीं है कि जो पेशेंट एडमिट हैं या जिनको दवाई की ज़रूरत है, जो हॉस्पिटल के नज़दीक में हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको दवाई ना मिले, ऐसा कोई दुकानदार का कोई वो नहीं है, ना ही एसोसिएशन का कोई ऐसा वो है। ये हड़ताल पर रहने का सबसे बड़ा कारण है ऑनलाइन जो दवाइयाँ परचेज हो रही हैं, नियर एक्सपायरी की दवाइयाँ जा रही हैं, कुछ ऐसे भी फर्जी दवाइयाँ पकड़ी गई हैं काफ़ी जगह पर, तो इसलिए ये हड़ताल करी जा रही है। वहीं हरियाणा के सोनीपत में मेडिकल स्टोर की हड़ताल पर क्या कुछ हाल है, वो देखिए। हरियाणा प्रदेश के अंदर ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री को लेकर आज सभी मेडिकल स्टोर के द्वारा हड़ताल की गई है। वहीं पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो कर्मचारी हैं, जो मेडिकल स्टोर संचालक है, उनकी हड़ताल है। हाथों में स्ट्राइक के जो है बैनर भी लिए हुए हैं। वहीं पर आपको बता दें कि जो पीछे मेडिकल स्टोर है उस पर भी ताला लगाया गया है। जो इनकी मांगे हैं वो ये है कि ऑनलाइन जो बिक्री है वो बंद होनी चाहिए। इसके बारे में इनसे जानकारी लेते हुए पूछ लेते हैं कि क्या क्या इनकी मांगे हैं और किन चीज को लेकर आज हड़ताल पर है। सबसे पहले तो आपका नाम है। सुरेश काजान, केमिस्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट सोनीपत। हम ऑनलाइन दवाई के खिलाफ वो कर रहे हैं संघर्ष के, ऑनलाइन दवाई नहीं होनी चाहिए। इस ऑनलाइन दवाई के कारण जैसे नहीं तो कोई इनकी इंस्पेक्शन होती, डुप्लीकेट दवाई भी सप्लाई होती है, कस्टमर 10%, 20%, 30% के लालच में ले लेता है, इनकी कोई इंस्पेक्शन नहीं होती। गवर्नमेंट नशे के खिलाफ भी अभियान चला रही है, एमपीटी किट के खिलाफ भी चला रही है, लेकिन ऑनलाइन दवाई जो आती है वो ये सप्लाई कर देते हैं, जिसकी कोई इंस्पेक्शन नहीं होती। और आम कस्टमर जो रिटेलर है उसको भी ज़्यादा वो मार पड़ेगी और कंपनियों को भी ज़्यादा उगा के डुप्लीकेट दवाई बाजार में सप्लाई होगी। तो इस दौरान कई बार क्या होता है कि हॉस्पिटल के अंदर मरीज होता है, वो हॉस्पिटल के अंदर से दवाई ना लेके बाहर से दवाई लेता है, तो इस दौरान क्या कोई सुविधा है कि आज किसी को दवाई मिलेगी या बिल्कुल दवाइयाँ बंद होंगी? इसके लिए हमने हर हॉस्पिटल के अंदर केमिस्ट शॉप का मतलब खुले हुए हैं और हमने अपने 5-7 कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं। किसी मरीज को कोई इमरजेंसी हो जाती है उसके लिए अवेलेबल है। हमारी ड्यूटी यही है कि पब्लिक परेशान ना हो, पब्लिक की सुविधा के लिए हम ये। लोग जो है नकली दवाइयाँ खाते हैं और नकली दवाइयों से उनको हानि भी होती है। इसी को बचाव करने के लिए आज इन्होंने जो ये हड़ताल की है। वहीं पर सरकार से इनकी मांग है कि ऑनलाइन बिक्री की जो दवाइयां हैं उन पर रोक लगाई जाए और इनकी मांगों को सुना जाए, ताकि लोगों को नशे से बचाया जा सके। क्योंकि जो नकली दवाइयां हैं वो नशे के रूप में लोगों को मिलती है और उसका यूज होने के बाद लोगों को नशा हो जाता है। वहीं पर इन्होंने बताया है कि जल्द ही अगर इसका समाधान नहीं होगा तो ये हड़ताल और भी बड़ा रूप ले सकती है। सोनीपत से सचिन कौशिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं राजस्थान के बारां में हड़ताल को लेकर क्या कुछ कहना है, वो सुनिए।
ऑल ओवर इंडिया के आज 20 मई को पूरा ऑल ओवर इंडिया के मेडिकल इसलिए बंद है कि कई तरह की ऑनलाइन दवाइयाँ बिक रही है, उसमें रिटेल मार्केट प्रभावित हो रहा है पूरा का पूरा, उसमें नकली दवाइयाँ भी होती है, तो इसलिए पूरा का पूरा रिटेल मार्केट प्रभावित हो रहा है, इसलिए आज ऑल ओवर इंडिया के मेडिकल बंद है। वहीं राजस्थान के बयावर में भी मेडिकल स्टोर मालिकों ने राष्ट्रव्यापी सांकेतिक हड़ताल में भाग लेते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। अधिकांश केमिस्टों ने ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी उठाई है। आज ब्यावर जिला केमिस्ट अलायंस की तरफ से हम लोग को ज्ञापन देना है। आज हमारा ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का आह्वान है। इसके ये आह्वान हमारा ऑनलाइन सर्विसेज को लेकर है जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, और इसके द्वारा जो अननेसेसरी दवाइयाँ आम जन को ज़्यादा पहुंच रही है और नशीली दवाइयाँ भी हो रही है, नकली दवाइयाँ भी सप्लाई हो रही है, जिससे जन स्वास्थ्य को बहुत हानि हो रही है। हमारा विरोध यही है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बंद करा जाए और तुरंत प्रभाव से जन स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस पर कार्रवाई की जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे